मिशन 2025 करियर। 2025 में भारत में कौन से करियर के लिए बहुत एक डिमांड होने वाली है। अभी देखिए, आप एक कॉमन मैन के मोबाइल पे भी 2 कॉल दिन में आते हैं। क्या आपको लोन चाहिए? आते ही, चाहे वो करोड़पति आदमी हो उसके मोबाइल पे भी आते हैं, और जो कॉमन मैन है, मजदूर है, उसके मोबाइल पे भी आते हैं। क्या आपको लोन चाहिए? भारत में राइट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक टू प्राइवेट बैंक टू कोऑपरेटिव बैंक टू शेड्यूल्ड बैंक एंड टू पदपेड़ी एंड सहकारी बैंक, हर एक को लोन बांटना है। अब आप अगर लोन बांटोगे तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोग टाइम पे ईएमआई भरेंगे। उसमें से 4 लोग 5 लोग टाइम पे नहीं भर पाएंगे। अब आपको वो आपने पैसे दिए हैं, बैंक ने दिए हैं, एनबीएफसी ने दिए हैं, तो उनको वो रिकवरी करनी है। अब रिकवरी के लिए जो वो लोग स्टाफ अपॉइंट करते हैं, कि जो कॉलिंग करते हैं, रिमाइंडर देते हैं कि आप अपना ईएमआई भर दीजिए, बैलेंस है, और जो प्रिफरेबली जब बहुत सारा आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो वो कस्टमर के गिवन एड्रेस पे विजिट भी करते हैं। अब ये जो लोग रिकवरी के लिए कॉल करने से लेके रिकवरी के लिए जो विजिट करते हैं, आपको पता ये कौन लोग होने चाहिए? एज पर आरबीआई, वो बैंक रिकवरी एजेंट एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई पास हुए लोग होने चाहिए। ये किसी को पता नहीं है। बैंक हैज टू अपॉइंट अ पीपल हु हैव कंप्लीटेड आरबीआई एग्जाम ऑफ रिकवरी एजेंट। मैं तो एनबीएफसी में मैं तो चाहूंगा कि इवन द क्रेडिट मैनेजर जो ये सब कुछ हैंडल करता है, डिसबर्समेंट से लेके कलेक्शन तक का, ही मस्ट बी क्वालिफाइड बाय दैट एग्जाम। अभी ये चीज थोड़ी स्ट्रिक्ट होते जा रही है, क्योंकि रिकवरी में बहुत हरेसमेंट्स हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मिसबिहेवियर हो रहा है, कुछ बैंक के स्टाफ की तरफ से हो रहा है, कुछ कस्टमर की तरफ से हो रहा है। अब यहाँ पर ऑफिशियल एग्जाम पास रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत आ गई, जो आज तक उसके बगैर भी काम चल रहा था। बट लॉ डजंट परमिट टू द पीपल हु हैव नॉट पास दिस एग्जाम। अब ये एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए 50 आवर्स की ट्रेनिंग है, नॉन ग्रेजुएट्स के लिए 100 आवर्स की ट्रेनिंग है, एज पर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई। अगर आप वो ट्रेनिंग पास हो जाते हो तो आपको एक एमसीक्यू का एग्ज़ाम देना है ऑनलाइन, जो हर महीने एग्ज़ाम हो रही है। पूरी ट्रेनिंग भी आपकी ऑनलाइन होती है और आपकी एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होती है। वंस यू पास दैट एग्ज़ाम, आज आपने एग्ज़ाम दे दी तो वेरी फ्यू आवर्स में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट प्रदान होता है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो कोई भी एनबीएफसी हो, प्राइवेट बैंक हो, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बैंक हो, सहकारी हो, शेड्यूल्ड बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, ये सब आपको इमीडिएट जॉब ऑफर कर देंगे, बिकॉज यू आर दैट एग्जाम पास कैंडिडेट। इवन कंपनीज लाइक पेटीएम, उनको भी इस टाइप के लोगों की ट्रिमेंडस रिक्वायरमेंट है। बैंकिंग जॉब, आवर्स फिक्स, टाइम फिक्स, छुट्टियाँ, बैंक हॉलीडे, एवरीथिंग यू कैन एंजॉय एंड गेट दिस अपॉर्चुनिटी। 2025 तक तो इसकी एक्सट्रीम लेवल पे रिक्वायरमेंट होगी, और मुझे लगता है उसकी डिमांड 20% भी इंस्टीट्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी जो इसका ट्रेनिंग कंडक्ट करती है। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, या आप डिग्री कॉलेज पढ़ रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, और अगर आप फिनेंस सेक्टर से रिलेटेड हो तो इमीडिएटली एग्जाम दे दीजिए। 1 महीने आपके जीवन का 50 आवर्स और 100 आवर्स जाएगा,
बट फाइन मॉर्निंग एक आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि यू आर पास दैट एग्जाम एंड यू विल बी प्रिफर्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द डिसबर्समेंट टू रिकवरी। 2025 के आने वाले इस करियर के लिए मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।